डेली करंट न्यूज में इस वक्त की खबर है। स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2022 रिपोर्ट जारी। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO द्वारा स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2022 रिपोर्ट जारी की गई। ये रिपोर्ट FAO के प्रमुख वार्षिक प्रकाशनों में से एक है और इसका उद्देश्य खाद्य और कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण मुद्दों के संतुलित विज्ञान आधारित आकलन को व्यापक पहुंच प्रदान करना है। 2022 की रिपोर्ट कृषि स्वचालन के संचालकों का आकलन करती है, जिसमें हाल की डिजिटल तकनीकें भी शामिल हैं। ये दुनिया भर में विभिन्न कृषि उत्पादन प्रणालियों में डिजिटल स्वचालन प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए व्यावसायिक मामले का विश्लेषण करती है। इस रिपोर्ट के प्रमुख बिंदुओं पर नजर डालें तो ये 27 केस स्टडी के आधार पर तैयार की गई है। इसके अनुसार 27 सेवा प्रदाताओं में से केवल 10 ही लाभदायक व आर्थिक रूप से टिकाऊ हैं, जो कि ज्यादातर उच्च आय वाले देशों में आधारित ऐसे समाधानों का उपयोग करते हैं जो परिपक्व चरण में हैं। ये विशेष रूप से छोटे पैमाने के उत्पादकों द्वारा प्रौद्योगिकियों के समावेशी रूप से अपनाने की दिशा में बाधाओं की पहचान करती है। इनमें वित्तीय बाधाओं के अलावा डिजिटल साक्षरता व एक सक्षम बुनियादी ढांचे की कमी आदि शामिल है। रिपोर्ट में नीति निर्माताओं को लाभ को अधिकतम करने तथा जोखिमों को कम करने के लिए सिफारिशें भी दी गई हैं। अब बात करें खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO की, तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो भूख के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है। इसका उद्देश्य सभी के लिए खाद्य सुरक्षा प्रदान करना और साथ ही सक्रिय स्वस्थ जीवन जीने हेतु लोगों को पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाले भोजन तक नियमित पहुंच को सुनिश्चित करना आदि है। FAO को 100% फंडिंग अपने सदस्य देशों से प्राप्त होती है। इसके 195 सदस्यों में से 194 देश और यूरोपीय संघ शामिल है। भारत 16 अक्टूबर 1945 से इसका सदस्य है।